अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 9 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल्स। डिफरेंशिएशन रूल्स क्या होते हैं? u डॉट वी, u अपॉन वी वगैरह वगैरह, यानी प्रोडक्ट रूल है ना, डिवीजन रूल। यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्व वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं और जो इन्वॉल्व हो रहा है उसके इतिहास से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। पहले 3 पार्ट में क्लास में करवा चुका हूँ, तो मैं वीडियो में डायरेक्ट आ गया हूँ पार्ट नंबर 4 पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। ठीक है जी, सोल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल को दोबारा लिखा। अगर तुम इस पर गौर करो, साइन 2x, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपने लिए आसान कर लेते हैं, ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाए। ऊपर साइन 2 cos पड़ा हुआ है, नीचे cos पड़ा हुआ है और ऊपर से वो अंडर रूट है, तो आपके लिए तो बबाले जान बन जाएगा। आसानी क्या करते हैं, इस sin 2x को रिप्लेस कर देते हैं 2 sin x cos x से। जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपका cos x इस cos x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, बचेगा क्या, सिर्फ अंडर रूट 2 sin x। अभी भी देखिए मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे कोई प्राइम नहीं लगाया। जब मैं प्राइम लगाऊंगा तो उसका मतलब है अब मैंने इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया। साइन 2x को रिप्लेस कर दिया 2 sin x cos x से, cos x को cos x से कैंसिल कर दिया, तो बचा अंडर रूट 2 sin x। ठीक है जी, अब क्या करता हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी और आसान बनाने के लिए अंडर रूट 2 को अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाता हूँ, अंडर रूट sin x को अलग कर देता हूँ, ताकि मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। अब देखिए मैं कह रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ प्राइम लगा दिया। अब अंडर रूट 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास अंडर रूट साइन एक्स है ये डिफ्रेंशिएट होने जा रहा है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएशन की मार्क लगा दी, हमने कह दिया प्राइम। ठीक है जी, रूट का साइन जब हटता है तो पावर हाफ आ जाती है। डिफ्रेंशिएट आपने इस पार्ट को करना है, इसलिए आपने यहाँ पर अलामत से जाहिर कर दिया। रूट की साइन हटी तो आपने पावर हाफ लगा दी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास बराबर हो गया किसके, अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहा अंडर रूट 2 की तरह से। ठीक है, पहले पावर को डेरिवेट करेंगे, इसमें पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर अंडर पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर क्या है, हाफ, तो हाफ को नीचे उतार दें, फिर हाफ में से 1 माइनस कर दें। जो अंडर पावर है वो साथ साथ रहता है, इसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, पावर ये पहले ऊपर लगी हुई थी हाफ को नीचे उतार दिया, हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस हाफ आ गया, और ये जो अंडर पावर था ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अलबत्ता ये जो अंडर पावर था इसका भी क्या लेना पड़ता है आपको, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसको भी डेरिवेट करना पड़ता है। तो हमने पहले पावर को डेरिवेट किया, हाफ नीचे उतारा, हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस हाफ बचा। हमारे पास सिचुएशन बन गई 1/2। ये 1/2 था, तो मैंने इसको अपॉन को यहाँ अंडर रूट 2 के नीचे लिख दिया। परेशान मत होइएगा, मैं इसको नीचे भी लिख सकता हूँ। अब ये बचा साइन एक्स की पावर माइनस हाफ। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद करवा चुका हूँ, कॉस एक्स होता है। बड़ी प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से आपने साइन एक्स को हटाया और उसकी जगह पे कॉस एक्स लगा दिया। ठीक है जी, मसला हल हो गया, आपका सवाल ही हल हो गया। अंडर रूट 2, नीचे इसकी डिनोमिनेटर में 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2। cos x पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव है। ये पावर बेटे माइनस में पावर अच्छी नहीं समझी जाती, तो टू मेक इट पॉजिटिव हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये पावर हो जाएगी प्लस हाफ, और हाफ को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 cos x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ये इसका जवाब है। आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको एक शेर सुनाकर वीडियो को एंड करते हैं। हाँ जी, शेर है, तेरे होंठों पे खिलते हुए रंगीन कमल, तेरे होंठों पे खिलते हुए रंगीन कमल, ज़िंदा रहने की ज़माने को दाद देते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अनकरीब हम आपको फ़िज़िक्स में चैप्टर वाइज़ और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, मैथ्स में तो खैर मैं बाद में बताऊंगा,
पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा, तो उसको साथ साथ 9:30 में आप लोग उसको करना सीखिएगा। और मेरी तरफ से वैसे तो हमारा इस्लामी साल मुहर्रम में शुरू होता है और ये अब ईसवी साल शुरू हो रहा है। बहरहाल 2023 में जो भी आपसे आपने कामयाबियां समेटी हैं उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और जो अब नया साल आ रहा है इसमें कोशिश करें अपनी पढ़ाई को लेकर अपने टारगेट्स को जो है वो सेट करें। अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। साल तो आते रहेंगे, हर साल बदलेगा। अज़ाइम आपके ऐसे होने चाहिए कि आप बुलंद से बुलंदी की तरफ जाएं, कामयाबियों के आसमान को छू लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।